नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं की कोई जगह नहीं होगी। और इसके बाद बुलडोजर ने जिस तरीके से गुंडे, माफियाओं, अपराधियों पर चढ़ाई की, उससे योगी आदित्यनाथ की एक अलग छवि बन गई। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अब देश के अलग राज्यों को भी विश्वास होने लगा है। यहां तक कि कोर्ट भी योगी आदित्यनाथ के इस शानदार काम की सराहना करने लगा है। और इसी कारण पश्चिम बंगाल का नगर निगम अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर किराए पर ले सकता है। जी हां, ये बातें मजाक मत समझिए, ये बातें हम हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान जज ने कहा है कि कानून व्यवस्था सुधारने के लिए आप उत्तर प्रदेश से बुलडोजर किराए पर ले सकते हैं। और ये नसीहत दी गई है पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी को। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने कड़े प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, देश भर में अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर योगी आदित्यनाथ लगातार अपने बुलडोजर कार्रवाई की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कोलकाता नगर निगम किराए पर ले सकता है, क्योंकि एक मामले की सुनवाई के दौरान जिस तरीके से जस्टिस अभिजीत गांगुली ने बयान दिया है, अब उसको लेकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि जस्टिस अभिजीत गांगुली अवैध निर्माण से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोलकाता के इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर किराए पर ले सकते हैं। जज की इस टिप्पणी पर अब फिलहाल राजनीति शुरू हो गई है। जस्टिस अभिजीत गांगुली के इस बयान के बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं और लगातार बयानबाजियां भी हो रही हैं। कोलकाता नगर निगम के वकील ने उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले अवैध निर्माण का मामला कोर्ट के सामने उठाया था। इस पर कोलकाता के मेयर ने कहा कि हम बुलडोजर वाली अवधारणा में भरोसा नहीं रखते, हम किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ हैं, हालांकि हम विकास में भरोसा रखते हैं। अब जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस अभिजीत गांगुली ने इस पर सुनवाई करते हुए कह दिया, अगर आपको अवैध निर्माण हटाना है तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आप किराए पर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी लगातार इस कटाक्ष के बाद बौखलाई हुई है और वो अब जस्टिस गांगुली को टीएमसी विरोधी बताने में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के पास भी बुलडोजर मौजूद है और कोलकाता नगर निगम के पास भी मौजूद है, ऐसा टीएमसी के प्रवक्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब जस्टिस गांगुली के एक बयान पर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं, उससे निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में राजनीति और ज्यादा होने वाली है। फिलहाल जिस तरीके से अवैध निर्माण पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गांगुली ने एक तीखा तंज ममता सरकार पर कसा और कह दिया कि आप अवैध निर्माण हटाने के लिए योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर उधार ले सकते हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर सुनाएं। और सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक करने की बात करते हैं, वो भी सुन लीजिए। 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। सहारनपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जनपद है, महानगर है, और यही कारण है कि पिछले 6 वर्ष में 1 दर्जन से अधिक बार मुझे यहां बार बार आने के लिए आकर्षित होना पड़ा है। भाइयों बहनों, सहारनपुर आने के पीछे का मेरा आकर्षण बहुत भी है। मैं इसलिए भी आता हूं क्योंकि 2017 के पहले मैंने सहारनपुर की उपेक्षा को अपनी आंखों से देखा है। यहां बिजली नहीं आती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था, और कनेक्टिविटी को तो क्या, लखनऊ तो दूर, दिल्ली की दूरी को भी तय करने में 7 से 8 घंटे से अधिक का समय तय करना होता था। 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था।
याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। ये कावड़ यात्रा आज पहचान बन चुकी है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। हम सबको तय करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। हम सबको तय करना होगा। भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। हमें रंगदारी वसूली करने वाले गुंडे चाहिए या फिर गरीबों को और स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए।